गुड मॉर्निंग क्लास एट्थ। आप लोगों को बेटा सिलेबस मिल चुका है, आप लोगों को सब क्लियर हो गया है। लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आपके जो लेसन्स छूट गए हैं इस साल कोविड की वजह से, उन्हें भी हम आप लोगों को एक बार पढ़ाएंगे, क्योंकि उनकी नॉलेज आगे के लिए बहुत आवश्यक है और वो इम्पोर्टेंट लेसन है। तो उनमें से सबसे पहला लेसन है आपका, क्या निराश हुआ जाए। क्या निराश हुआ जाए का जो चैप्टर नंबर है वो है 7 चैप्टर नंबर है, पेज नंबर 34 पर। एक बार उसको पढ़ लीजिएगा बच्चों, अच्छा लेसन है। पहले ये लेसन जब हम लोग पढ़ते थे तो 10th में हुआ करता था बच्चों। इसे लिखा गया है राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। तो बच्चों लेखक पहले ये दिखाना चाहते हैं कि जब भी वो पेपर पढ़ते हैं तो समाचार पत्रों में डकैती की खबरें, इधर उधर के मार लूट की खबरें, सब इस तरह की खबरें दिखाई देती हैं। तो जिस भारत का स्वप्न गांधी जी ने, टैगोर ने स्वतंत्रता के समय देखा था, ऐसा नहीं है। आज भारत वैसा नहीं है। जो ईमानदारी से काम कर रहा है, सत्य से काम कर रहा है, वो धोखा खाता है। और जो लोग बेईमानी से कमा रहे हैं या मतलब बेईमान हैं, उनकी अर्निंग बेईमानी से हो रही है, वो लोग राज कर रहे हैं, धोखा करने वाले राज कर रहे हैं। लेकिन लेखक के अनुसार भारतीयों की जो मूल उनका नेचर है वो संतुष्ट रहने का है बच्चों। उनको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। आज के परिप्रेक्ष्य में ये कहना ठीक नहीं है, आज भारतीय अब बदल रहे हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि लोगों की मौलिक आवश्यकताओं के लिए या लोगों का समाज में नियम से रहें तो कानून बनाए गए हैं। लेकिन पहले जो कानून का काम भी कौन करता था? धर्म। बच्चों धर्म क्या होता है? जो हमें सिखाता है कि कैसे रहना चाहिए और कैसे नहीं रहना चाहिए, और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भारत में कानून से भी धर्म को ऊंचा माना गया था, क्योंकि धर्म से ही समाज नियमित हो जाता था। तो आज भी हमारे देश में चारों तरफ धर्म का प्रभाव है लोगों पर, इसीलिए लोग संतोषी प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन जिनमें धर्म नहीं होता है, जो धर्म को नहीं मानते हैं, वही लोग क्या हो जाते हैं? उच्छृंखल हो जाते हैं। तो आज भी हमारे भारतीय लोग ईमानदार हैं। तो लेखक ये दिखाने के लिए कि समाज में खाली बेईमानी ही नहीं है, ईमानदारी भी है, 2 उदाहरण देते हैं बच्चों। वो उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। पहला उदाहरण लेखक देते हैं कि एक बार वो जल्दी से बस में टिकट लेकर, बच्चों उन दिनों स्टेशन में खिड़की से, विंडो से टिकट लेना पड़ता था। आज भी लेना पड़ता है विंडो से टिकट, अगर हम तुरंत जाएं, रिजर्वेशन ना हो तो विंडो से टिकट लिया। उन्होंने 100 का नोट दे दिया टिकट वाले को। मुझे ठीक से याद नहीं है कि 100 का ही नोट था करके, शायद 100 का ही नोट था, मैं देख लेती हूँ। रेलवे स्टेशन में 10 के बजाय 100 का नोट दे दिया। हाँ, और रेलवे स्टेशन में बच्चों, बस स्टेशन में नहीं, रेलवे स्टेशन में। तो वो जल्दी से, उनको जाने की जल्दी थी, तो जल्दी से आकर अपनी ट्रेन में बैठ गए। तो इतने में ही जो टिकट कंडक्टर था वो बस में ढूंढता हुआ आ गया उन्हें, और उसने देखा कि बहुत गलती हो गई, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, आपने मुझे 10 के बदले 100 का नोट दे दिया, और यह कहकर उनके पैसे लौटा दिए। तो लेखक इस उदाहरण से क्या बताना चाहते हैं कि भारत में ईमानदारी है। मतलब हमें पेपर की खबरों को पढ़कर या हाल के जो हिंसात्मक कुछ घटनाएं हो जाती हैं उनको सोचकर ये नहीं समझना चाहिए कि भारत से ईमानदारी खत्म हो गई। स्वयं लेखक ने भी कहा है, कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं। ठगी और वंचना, मतलब ठगा जाता भी है और लोगों के साथ बहुत बुरी बुरी घटनाएं भी हो जाती हैं, लेकिन उसके साथ अच्छी घटनाएं भी होती हैं। फिर लेखक दूसरी घटना सुनाते हैं। एक घटना उन्होंने कौन सी सुनाई? अपनी रेलवे स्टेशन में टिकट लेने वाली। दूसरी घटना सुनाते हैं कि एक बार वो अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ बस में सफ़र कर रहे थे। बच्चों ट्रैवल कर रहे थे कहीं के लिए। तो उन्होंने बस
थोड़ा अच्छे हालत में नहीं थे। आपने कभी रोडवेज की बसें देखी होंगी तो उनकी हालत बहुत ख़राब होती है, गवर्नमेंट बसों की। तो उसी में सफ़र कर रहे थे तो बस धीरे धीरे क्या हो गई, ख़राब हो गई। और ख़राब भी कैसे स्थान पर हुई, एक जंगल के बीच में, सुनसान में। तो रात के 10 बज गए और आपको पता है कि ऐसे में लूट मार और डकैती का भी डर लगता है। तो कंडक्टर बस से उतर गया और साइकिल लेके कहीं चला गया। तो बस वालों को लगा कि ये लोग शायद ड्राइवर और कंडक्टर उन्हें लूटने का प्लान बना रहे हैं बच्चों, इसलिए उन्हें ठगने की कोशिश करने के लिए उन्होंने कंडक्टर को किन्हीं और लोगों को बुलाने के लिए भेज दिया है। तो सब लोग डर गए। तो सब लोग डर गए और सोचने लगे कि ड्राइवर को क्या कर दें, पीट दें। ड्राइवर डर गया तो कुछ लोगों के सामने आया कि मुझे बचाइए। तो लेखक इत्यादि लोगों ने लोगों को उस ड्राइवर को पिटने से बचा लिया। तो सब ने कहा कि ये हमें धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले इसने डाकुओं को लेने भेज दिया है। तो सब लोग भयभीत थे। बच्चे जो थे वो खाने के लिए परेशान थे। इनका छोटा सा बेटा था, दूध के लिए परेशान था। तो इतने में ही देखा इन्होंने कि एक बस कोई चली आ रही है खाली, और उसमें कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने कहा कि मैं बस अड्डे से नई बस ले आया हूँ, और फिर लेखक के बच्चे के लिए वो एक लोटे में बच्चों दूध लेकर भी आया था। तो कभी कभी हम किसी के बारे में कोई ऐसी चीज़ सोच देते हैं कि हमें लगता है कि वो हमें धोखा दे रहा है, लेकिन हमें बाद में पता लगता है कि वो ऐसा नहीं कर रहा है। तो लेखक कहते हैं, लास्ट में देखिए एक पैराग्राफ है 39 पर, कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। मतलब अच्छाई से भरी घटनाएं भी हुई हैं। तो इन सब घटनाओं से लेखक के मन में बच्चों आशा की किरण जगती है। वे कहते हैं कि अभी ऐसा समय नहीं है कि बहुत निराश हुआ जाए। लेखक ने एक टैगोर के एक गीत का भी उदाहरण दिया है, जिस पर उन्होंने कहा है कि भगवान, जब भी विपत्ति आए मेरा विश्वास तुमसे न उठे। कभी कभी बच्चों हम लोग घबरा जाते हैं, हम कहते हैं कि ईश्वर ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो नहीं, तो उन्होंने कहा कि मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह न करूं। ये किसने कहा है? टैगोर ने। टैगोर कौन थे आप जानते हैं? नोबेल पुरस्कार विजेता थे, बंगाली राइटर थे बच्चों। उनकी कृतियों का हिंदी में भी अनुवाद हुआ है। जो हम जनगण मन अधिनायक गाते हैं वो उन्हीं का लिखा हुआ है। तो फिर तो ये बीच से मैंने ऐसे बता दिया, ये इसमें नहीं है। तो लेखक को अभी भी विश्वास है कि एक दिन भारत अपने जो ईमानदारी, सच्चाई और धर्म के गुणों पर वैसा ही भारत बन जाएगा जैसा वह चाहता था। इसलिए अच्छे भारत को पाने की आशा अभी भी बनी हुई है, इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो इस पाठ में मेन क्या है कि पहले लेखक बुरी घटनाओं को देखकर, ठगी को देखकर, धोखों को देखकर, पेपर की खबरों को देखकर, आप पेपर में देखेंगे कि ऐसी ऐसी खबरें दिखाई देती हैं कि मन करता है कि हम इंसानियत पर से हमारा विश्वास क्या हो जाता है, उठ जाता है। लेकिन अंत में लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी स्वयं कहते हैं कि मेरे मन निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी भी भारत में ऐसे लोग, ऐसे गुण बचे हुए हैं जिनसे हम महान भारत को पा सकते हैं, तो हमारा भारत महान बन सकता है। वैसे भी बच्चों निराश होने की हमारी परंपरा है ही नहीं। कितनी ही विपत्ति आए, कितने ही दुख आए। अभी आपने नेहरू जी के उपसंहार में पढ़ा था कि भारत पर अनेक विपत्तियाँ आई, हमने अनेक परतंत्रताओं का, गुलामी का सामना किया, दुश्मन हमारे देश को कई बार लूट खसोट कर गए, लेकिन तब भी भारतीय निराश नहीं हुए। उन्होंने समाज के पुनर्निर्माण की फिर से साहस किया और समाज के पुनर्निर्माण की ओर आगे बढ़े। तो इस तरह से बच्चों ये लेसन समाप्त हो गया। इसके क्वेश्चंस को भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें आपको लाइफ में ऐसे भी काम आती हैं कि आपको कोई डिबेट बोलना है, आपको किसी के बारे में बात करनी है, अपने देश के बारे में बात करनी है, तो आप अपने लेसन्स का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं बच्चों। तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर था ये यहीं पर समाप्त होता है। तो बच्चों इस चैप्टर में आपको रिटन वर्क नहीं करना है, केवल क्वेश्चंस आंसर्स को जो मैं भेज रही हूँ उन्हें पढ़ लेना है
और देख लेना है। तो इस तरह से थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।